पेज नंबर 43। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है यूनिट डिफाइन द टर्म्स यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। इन तीनों की डेफिनेशंस तो आप लोग पीछे से ही देख लें चैप्टर के अंदर से। आगे है 2.2 वेक्टर सम ऑफ थ्री वेक्टर्स gives a zero resultant. What can be the orientation of the vectors? अब इन्होंने कहा है कि तीन वेक्टर्स हैं और तीनों जो है हमारे पास रिजल्टेंट जीरो दे रहे हैं। तीन वेक्टर्स हैं, हमने उनको ऐड किया और जो रिजल्टेंट आ रहा है वो जीरो है। तो इन्होंने पूछा कि वो कैसे हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जीरो आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अगर हम उसको तीनों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के साथ ऐड करेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। ए, बी और सी, इन तीनों का जब हम ऐड करेंगे तो इनका रिजल्टेंट आएगा वो होगा जीरो। तो हम लिख देंगे रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स विल बी जीरो व्हेन वी ऐड देम बाय हेड टू टेल रूल। ठीक है। आगे है 2.9 इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी एक्सप्लेन। तो हम लिख देंगे नो वी कैन नॉट ऐड वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेयर स्केलर क्वांटिटी डज नॉट ओनली हैव मैग्नीट्यूड। ठीक है। आगे है कैन यू ऐड जीरो टू अ नल वेक्टर। इसका भी आंसर यही कि हमारे पास जो जीरो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है और नल वेक्टर जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो वी कैन नॉट ऐड अ स्केलर क्वांटिटी टू अ वेक्टर क्वांटिटी। आगे 2.12 show that the sum and difference of two perpendicular vectors of equal length are also perpendicular of the same length. 2.12 अब इन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई से भी दो वेक्टर्स हैं, उनका सम और डिफरेंस भी एक परपेंडिकुलर वेक्टर है। वो हम कैसे शो करेंगे? r इज इक्वल टू a प्लस बी एंड r डैश इज इक्वल टू a माइनस बी। जब हमने एडिशन की थी वेक्टर्स की तब हमने पढ़ा था कि जब हम ऐड करते हैं वो तो सिंपली हम कह देते हैं ऐसे, मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे है, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? r इज इक्वल टू a प्लस बी। और अगर हमने a माइनस बी करना हो तो हम उसकी b की डायरेक्शन ऑपोजिट कर देंगे। ऑपोजिट करेंगे तो नीचे की तरफ आ जाएगा b और इसका रिजल्टेंट आ जाएगा r इज इक्वल टू a माइनस बी। में से कौन सा कर रहे हैं? नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने इसमें कहा है कि हमारे पास जो रिजल्टेंट है, अच्छा ये हमने देख लिया यहाँ तक। अगर हमने माइनस करना हो तो हम एक वेक्टर को ऑपोजिट कर देते होते हैं ना, डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट कर देते हैं तो वो हो जाता है माइनस में। अब बी हमारे पास है, पॉजिटिव था तो a प्लस बी, अब हमने डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट की तो वो माइनस बी हो गया। r इज इक्वल टू a माइनस बी। अब हम क्या करेंगे?
दोनों का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, आर का भी और आर डैश का भी। आर का लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और आर डैश का लेंगे तो भी हमारे पास आएगा माइनस बी का। जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब r इज इक्वल टू आर डैश। एक चीज प्रूव हो गई हमारे पास। यहाँ तक प्रूफ हो गई, समझ आ गई है। हमने यही प्रूफ करना था कि हमारे पास r और r डैश दोनों सेम है, रिजल्टेंट उसका सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.13। 2.13 है, how would the two vectors of same magnitude have to be oriented if they were to be combined to give a resultant equal to the vector of the same magnitude। अब उन्होंने कहा है कि हम कोई से भी दो वेक्टर्स को किस तरह ऐड करेंगे कि जो उसका थर्ड वेक्टर है वो भी रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा हमारे पास वो भी उसका भी मैग्नीट्यूड सेम हो। तो इसका रिजल्ट ये है, इसका आंसर ये है कि अगर हम कोई से भी दो वेक्टर्स को, इट इज पॉसिबल व्हेन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 120। अगर हम दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल लेंगे वो 120 होगा तो रिजल्टेंट भी हमारे पास सेम एंगल ड्रॉ करेगा। ये देखें, अगर हमारे पास एक वेक्टर है, ये नंबर 13 है, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, और ए और बी के बीच में हमारे पास 60 का एंगल है, तो जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा वहाँ भी 60 के एंगल पे आएगा। तो 60 60 60 और 60 120, और थर्ड वाला जो आएगा वो भी 60। इसका मतलब इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 120। ठीक है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 120। आगे है, सपोज द साइड्स ऑफ क्लोज पॉलीगॉन रिप्रेजेंट वेक्टर्स अरेंज हेड टू टेल रूल, व्हाट इज द सम ऑफ दीज वेक्टर्स। अभी हमने पढ़ा कि अगर हम किसी भी 3 से 4 वेक्टर्स या फिर 2 से ज्यादा वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के साथ अगर हम उनको ज्वाइन करते हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास 0 आता है। अगर हमारे पास, अब इसमें हमारे पास क्या है, पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन में भी हम ऐसे ही करेंगे, हेड टू टेल रूल के साथ ज्वाइन करेंगे। पॉलीगॉन की हमारे पास शेप कैसी होती है, उसके होते हैं 6 कॉर्नर्स। ये आ गया हमारे पास ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ये हमारे पास पॉलीगॉन बन गया। अगर हम इनको ऐड करेंगे ए बी सी डी ई एफ को, हमारे पास रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट जो आएगा हमारे पास 0 आएगा। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे है आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। पहला इन्होंने कहा है टू शिप्स दी हुई है ट्रैवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन एट इक्वल स्पीड्स, द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एक्स इज ड्यू टू नॉर्थ, but due to the observer y the apparent change of motion of x is northeast. The actual direction of motion of y is as observed from the observer from the shore will be। अच्छा, उन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई भी शिप है वो जा रही है और ऑब्जर्वर जो कि हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एक्स इज ड्यू टू नॉर्थ। दो शिफ्ट हमारे पास जा रही हैं, एक हमारे पास है एक्स और दूसरी हमारे पास है वाई। एक्स की डायरेक्शन बता दी है नॉर्थ और वाई की डायरेक्शन हमारे पास बता दी है
y की डायरेक्शन अब उन्होंने कहा है कि शोर से बताएं कि क्या होगी। तो इसका जो आंसर होगा साउथ वेस्ट। इसका हमारे पास आंसर होगा वेस्ट। मैम ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स है ना? हाँ ये जी, न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं आप? क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ अभी। ओके। 2.16 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर है बी, और जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर है ए। अच्छा, आगे 2.17 है, इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स a1 and a2 are reversed, how would they alter a1 cross a2? उन्होंने कहा है 2.17 में कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं हम, अगर उनकी डायरेक्शंस हम ऑपोजिट कर दें, रिवर्स कर दें, रिवर्स का मतलब यही होता है कि ऑपोजिट कर दें। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक हमारे पास है वेक्टर a1, दूसरा है a2, और ये उसका रिजल्टेंट जो हमें पता है कि जो डायरेक्शन हमारे पास शो कर रहा होता है, हमें राइट हैंड रूल्स हमने पढ़ा हुआ है। फिर बता देंगे मिस, कौन सा वाला फिर बता दूं? टू पॉइंट 2.15, अच्छा 2.15 का यही है, हमारे पास अगर हम कोई भी चीज हेड टू टेल रूल के साथ ज्वाइन करते हैं, कोई भी चीज कह रही हूँ, जितने भी अगर हम वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के साथ ज्वाइन करते हैं, मोर देन टू वेक्टर्स को अगर हम हेड टू टेल रूल के साथ ज्वाइन करते हैं, तो रिजल्टेंट हमारे पास हमेशा 0 आता है। जिस तरह हमने पहले ट्राइंगल क्वेश्चन नंबर 1 में, नहीं किसमें था, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जिस तरह हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया हेड टू टेल रूल के साथ, तीन वेक्टर से उन तीनों को ज्वाइन किया, तो हमारे पास रिजल्टेंट आया वो 0 आया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर हेड टू टेल रूल के साथ जब हम ज्वाइन करेंगे, क्लियर नजर नहीं आ रहा, हेड टू टेल रूल के साथ जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक पॉलीगॉन बन जाए, उन्होंने कहा है कि पॉलीगॉन बनाएं और वेक्टर्स को इस तरह ज्वाइन करें कि पॉलीगॉन बने, तो उनका रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा 0। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 जो है, क्वेश्चन नंबर 17 के उन्होंने कहा है कि दो वेक्टर्स हैं a1 और a2, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, क्रॉस प्रोडक्ट a1 क्रॉस a2 लिया है। अब इन्होंने कहा है कि अगर हम उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर दें, दोनों की डायरेक्शन अगर हम ऑपोजिट कर दें, तो a1 की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, इस साइड पर आ जाएगी, और a2 की डायरेक्शन इस साइड पे आ जाएगी। रिजल्टेंट हमारे पास फिर भी इस साइड पे आएगा, a1 माइनस a1 और माइनस a2।
दोनों की डायरेक्शन हमने ऑपोजिट कर दी और डायरेक्शन उनका जो रिजल्टेंट आया वो फिर भी हमारे पास सेम आया। इसका मतलब A1 क्रॉस A2 इज इक्वल टू -A1 क्रॉस -A2। मिस प्लीज आप ये ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, लाइट नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। अच्छा, आगे न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अच्छा, सबसे पहला न्यूमेरिकल है सपोज इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अ वेक्टर A हैज इट्स टेल एट द पॉइंट A एंड इट्स टिप एट पॉइंट B। डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। हमें उन्होंने 2 पॉइंट्स दिए हैं और 2 पॉइंट्स की हमारे पास x वैल्यू भी है और y वैल्यू भी है। अब हमने उन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। R1 इन्होंने दिया हमें -2 और -3। हमें पता है कि जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है वो x डायरेक्शन में होती है और जो y वैल्यू होती है वो z डायरेक्शन की वैल्यू होती है। z कह रही हूँ y, पहली वाली हमारे पास x की होती है, दूसरी वाली हमारे पास y की होती है। x के अंदर हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या होता है -2i और y के अंदर हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या होता है -3j। एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। यहाँ पे हमारे पास क्या है -2 -3 R1। R2 पे हमारे पास क्या है 3 और 9, 3 और 9। ठीक है, इसी तरह R1 के हमारे पास ये हमारे पास पहला चल रहा है। R2 इज इक्वल टू 3 और 9 दिया है इन्होंने हमें। 3 हमारे पास क्या है x डायरेक्शन में है और 9 हमारे पास क्या है y डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में हमारे पास क्या आता है 3i प्लस 9j। और हमने फाइंड क्या करना है दोनों के बीच में डिस्टेंस। दोनों के बीच में डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे r इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ये हमने फाइंड करना है। अच्छा, r इज इक्वल टू R2 हमारे पास क्या है 3i प्लस 9j माइनस, और R1 हमारे पास क्या है -2i माइनस 3j। इन दोनों को माइनस करेंगे 3i प्लस 9j प्लस 2i प्लस 3j इज इक्वल टू 3 और 2 5i प्लस 9 और 3 12j। r की वैल्यू हमारे पास आ गई 5i प्लस 12j। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते थे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस उनके बीच में वो है 13 यूनिट्स। स्टार्ट से दोबारा समझा दें, ठीक है। स्टार्ट से यही है कि उन्होंने हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 करवा रही हूँ मैं।
न्यूमेरिकल नंबर 1 में है, उन्होंने हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं। एक पॉइंट उन्होंने हमें दिया है a, उसकी वैल्यू है -2 और -3। हमें पता है कि -2 जो वैल्यू उसने हमें दी है वो x की है, और जो -3 इन्होंने वैल्यू दी है वो है y में। और x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है i, और y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है j। इसी तरह b की भी हमारे पास दो वैल्यूज दी हैं, 3 और 9। 3 हमारे पास क्या है x डायरेक्शन में, और 9 जो हमारे पास है y डायरेक्शन में। 3 के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा i, क्योंकि वो x डायरेक्शन में है, और 9 के साथ हमारे पास आ जाएगा j, क्योंकि वो y डायरेक्शन में है। मिस प्लीज ग्रुप में भेज दिए कि मेरी लाइट नहीं आ रही। ठीक है, मैं भेज दूंगी ग्रुप के अंदर। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है -2 और -3। सेकंड पॉइंट हमारे पास है 3 और 9। इन दोनों को हमने यूनिट वेक्टर के साथ लिख लिया इसके साथ पहले। फिर उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, r इज इक्वल टू r2 माइनस r1, मतलब सेकंड पोजीशन में से फर्स्ट पोजीशन के जो माइनस कर दें तो हमारे पास डिस्टेंस दोनों का निकल आता है। तो दोनों को माइनस कर दिया हमने, तो हमारे पास वैल्यू आ गई r इज इक्वल टू 5i प्लस 12j। अब हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड हमें पता है हम कैसे निकालते थे, अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब x की वैल्यू इसमें हमारे पास क्या है 5, और y की वैल्यू हमारे पास है 12। उन दोनों का स्क्वायर लिया और अंडर रूट ले लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 13। ठीक है, आगे है व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ द इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। वेक्टर हमारे पास गिवन है, हमने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। ये अब आप लोग ना खुद करेंगे, ठीक है, करना कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर 3 का मैं फॉर्मूला बता रही हूँ। ए कैप इज इक्वल टू ए ओवर ए। अब हमारे पास ऊपर वाला ए गिवन है, नीचे क्या है उसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते होते हैं किसी भी वेक्टर का, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो यहां से हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। टाइम खत्म हो रहा है। अच्छा, फिर अगला है हमारे पास 2.5। If a vector b is added to vector a, the result is this. b is subtracted from a, then what is the magnitude of a? Members, मैं आप लोगों को ऐसा करती हूँ, या तो पिक्चर्स भेज दूंगी इसकी न्यूमेरिकल्स की, और नेक्स्ट क्लास में हम ऐसा करेंगे कि जिसको नहीं समझ आती है वो पूछ लीजिए, उन सभी न्यूमेरिकल नहीं समझ आया वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दूंगी। ठीक है, Okay, ma'am. चलिए ठीक है, आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ अब मैं। जिसकी भी रोल नंबर आए वो अपनी अटेंडेंस बोल दे।